हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी मिली मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश का मौसम 4 दिन बाद फिर से बदल सकता है और गरज चमक के साथ बारिश की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता का असर दिखने लगा है। वहीं मार्च के दूसरे सप्ताह में मौसम पल पल बदल रहा है। सुबह और शाम मौसम नम है, वहीं दोपहर में गर्मी का एहसास भी हो रहा है। मौसम विभाग ने यूपी के कई जिलों में बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। वहीं लखनऊ में स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश में आज दोस्तों पश्चिमी और पूरी यूपी में मौसम शुष्क रहने वाला है। इसी के साथ ही कल भी दोस्तों पश्चिमी और पूरी यूपी में कोई खास मौसम में बदलाव होने की संभावना नहीं है। उधर दोस्तों मौसम बिल्कुल साफ रहने के आसार हैं। वहीं दोस्तों 2 दिन बाद पश्चिमी और पूरी हिस्से में मौसम शुष्क रहने की उम्मीद जताई है। वहीं दोस्तों 4 दिन बाद सुबह में मौसम बदल सकता है और यूपी में कहीं कहीं दोस्तों गरज चमक के साथ बारिश के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। हालांकि दोस्तों पश्चिमी यूपी में मौसम शुष्क रह सकता है। इसके अलावा 5वें दिन भी कुछ जगहों पर बारिश की संभावना जताई जा रही है और कई कई बारिश के आसार भी जताए जा रहे हैं। इसी के साथ कुछ जगहों पर गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है और प्रदेश में धीरे धीरे मौसम न्यूनतम तापमान में बदलाव भी देखने को मिल रहा है। कई जिलों के अंदर दोस्तों तापमान में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है और कई जिलों में दोस्तों सुबह के समय तेज हवा भी अभी भी चल रही है, जिसकी वजह से ठंड थोड़ी थोड़ी बरकरार है। वहीं दोस्तों इस मौसम की वजह से बच्चे और बुजुर्गों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं और ODP हॉस्पिटल में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो रहे हैं मरीज। तो दोस्तों किन किन जिलों के अंदर बारिश हो सकती है, किन किन जिलों के अंदर नहीं, कहाँ पर दोस्तों बारिश होगी, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा काम करना होगा। जल्दी से आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के बाद जो पास में घंटी इसको दबा कर इसे ऑल पे जरूर से क्लिक कर देना। इतना करने के बाद नीचे कमेंट देना और यहाँ आप अपने जिले और अपने गांव का नाम जरूर से लिख देना, ताकि आपके गांव में और आपके जिले में जब भी बारिश संबंधी मौसम संबंधी कुछ भी जानकारी हो तो उन सब की जानकारी मैं आप तक आसानी से दे पाऊँ। तो अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के मौसम की जानकारी की। तो मार्च के दूसरे सप्ताह में मौसम में पल पल बदलाव देखने को मिल रहा है। वहीं दोस्तों कल शाम हुई बारिश से तापमान में बढ़ाया। वहीं दोस्तों कल निकली धूप ने लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है। कई जिलों में बूंदाबांदी के साथ आसमान में काले बादल छाए रहे। राजधानी लखनऊ में बीते 24 घंटों में 1.3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी के साथ अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री रहा है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो ये 15.6 डिग्री रहा है। मौसम में बदलाव का बड़ा कारण है कि पहाड़ों पर जारी बर्फबारी और बारिश, इसका असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। वहीं मौसम विज्ञान के मुताबिक यहाँ पे दोस्तों आज यूपी में मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं कल पश्चिमी यूपी में मौसम शुष्क रहने के साथ चमक के संग हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। परसों पूरी यूपी में हल्की बारिश हो सकती है। बात करें दोस्तों 3 दिन की बात की तो पूरी यूपी में हल्की बारिश और पश्चिमी यूपी में मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है। नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम में बदलाव आ सकता है। वहीं दोस्तों मौसम विभाग की ओर से बारिश को लेकर अलर्ट जारी करने के बाद किसानों की चिंता बढ़ गई है। गेहूं की फसल तैयार है और खेतों में फसल कट कर रखी है। अगर बारिश हो जाती है तो किसानों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है और मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार बारिश के मद्देनजर किसानों का नुकसान से बचाने के लिए अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए तैयार रहने की सलाह दी गई है। दिल्ली और उसके सटे इलाकों में दोस्तों परसों हुई बारिश के बाद जब सूरज अपने तेवर दिखाने शुरू किया तो लोगों के पसीने छूट गए। सुबह की शुरुआत 15 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ हुई, मगर दिन चढ़ते ही पारा आसमान छूने लगा। वहीं दोस्तों कल दोपहर 12 बजे दिल्ली का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड दर्ज किया गया। यही हाल यूपी की राजधानी लखनऊ और उसके सटे कानपुर का भी रहा है और यहाँ का तापमान भी 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश में आज हल्की हवाएं, गर्म हवाएं चलने का दौर शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से तापमान में बढ़ोतरी होगी। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में पिछले 2 दिनों से लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में 29 डिग्री सेल्सियस से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस के बीच चल रहा था। वहीं मार्च के महीने में ही तापमान में 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। ऐसे में लखनऊ मौसम केंद्र के मुताबिक इस बार गर्मी अपने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ेगी और अधिकतम और न्यूनतम तापमान अपने सामान्य डिग्री सेल्सियस से अधिक जाने का पूर्वानुमान
पूर्वानुमान है। लखनऊ मौसम केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया, फिलहाल आने वाले दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों में बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है और इस महीने के अंत तक प्रदेश के कई हिस्सों में लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। लखनऊ मौसम केंद्र की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक लखनऊ का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं बाराबंकी, हरदोई, कानपुर शहर, कानपुर देहात, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर और वाराणसी समेत बलिया, चुर्क, बहराइच और प्रयागराज में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, जबकि इन जिलों का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान है। वहीं फतेहपुर, बांदा, सुल्तानपुर, फैजाबाद, फुर्सतगंज, गाजीपुर, फतेहगढ़, बस्ती, झांसी, उरई, हमीरपुर, लखनऊ का न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस से लेकर 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। वहीं दोस्तों अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। बरेली से इटावा तक ऐसा रहने वाला है मौसम। बरेली, शाहजहांपुर, नजीमाबाद, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, मेरठ, आगरा, अलीगढ़ और बुलंदशहर समेत इटावा में न्यूनतम तापमान 15 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच जबकि अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। तो अब जान लेते हैं नोएडा से गाजियाबाद का मौसम। आजमगढ़, नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, सहारनपुर, बाराबंकी, कन्नौज और हरदोई जैसे जिलों में अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 15 से 16 डिग्री के बीच रह सकता है। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश में दिख रहा है बदलते मौसम का असर। बच्चों को बार बार हो रही खांसी जुकाम तो हो जाए दोस्तों सावधान। एलर्जी, प्रदूषण, फास्ट फूड, मोटापा, फास्ट फूड से अधिक सेवन से बीमारियों को चपेट ले रही है। अस्थमा का इलाज बीमारी नहीं है। बच्चों को जितनी जल्दी अस्थमा का इलाज शुरू कर दें उतने ही अच्छे परिणाम मिलेंगे, इसलिए बीमारी का संकेत मिलते ही तत्काल जांच कराएं और अस्थमा से पीड़ित बच्चों को खेल कूद से जोड़ना चाहिए। किसी भी समय अस्थमा को बुजुर्ग की बीमारी माना जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आपके बच्चे को बार बार सर्दी, खांसी, जुकाम और खांसी के साथ साथ फसली चलती हैं तो मामूली दौड़ भाग करने पर भी सांस फूलने लगती हैं और सीटी बजना हो जाता है तो ये अस्थमा के लक्षण हो सकते हैं। किसी भी समय अस्थमा को बुजुर्गों की बीमारी माना जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 6 माह की उम्र से लेकर 75 वर्ष तक के व्यक्ति को अस्थमा हो सकता है और ये एक आनुवंशिक बीमारी है। अगर किसी व्यक्ति अपने माता पिता या फिर दोनों को अस्थमा है तो उसे ये रोग आंशिक रूप दूसरों के मुकाबले अधिक रहता है। एलर्जी, फास्ट फूड और मोटापा, फास्ट फूड से अधिक सेवन से इस बीमारी चपेट ले रही है। अस्थमा लाइलाज बीमारी नहीं है। बच्चों को जितना जल्दी इलाज कराए उतना जल्दी अच्छे परिणाम मिलेंगे, इसलिए दोस्तों बीमारी के संकेत मिलते ही जांच कराए। अस्थमा एलर्जी का ठीक से इलाज नहीं कराने पर ऐसे बच्चों को आगे चलकर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी यानी OCPTI की संभावना रहती है। अस्थमा से पीड़ित बच्चों को खेल कूद से जोड़ना जरूरी है। खेल कूद संबंधी सीधे व्यायाम से होता है, इससे फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, रोग नियंत्रण किया जा सकता है। ऐसे में लोहिया संस्थान बाल विशेषज्ञ डॉक्टर के यादव ने जानकारी दी। उन्होंने गुरुवार को हेलो डॉक्टर कार्यक्रम के तहत पाठकों के सवालों के जवाब भी दिए हैं।